हेलो गाइस, वेलकम टू ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटीज एंड ये सीरीज आप लोगों के लिए है मार्केट एनालिसिस, जहां पे हम ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करते हैं और आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है आपके एनालिसिस में और आपको काफी कुछ सीखने मिलता है कि आप मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हो। और सिंस लास्ट वीक जैसे हमने देखा कि मार्केट फॉल कर गया, वही हुआ जो हमने एक्सपेक्ट किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मार्केट एनालिसिस। आप देख सकते हो मैंने निफ्टी के ऊपर एनालिस करके रखा है। एक बार हम खुद पूरा स्टार्ट से एनालिस करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हमारा जैसे वीक खत्म हो गया है तो हम लोग सबसे पहले वीकली एनालाइज करेंगे कि वीक पे क्या हुआ है एंड विल गो टू वन वीक। अगर आप देखो वन वीक पे तो कंसिस्टेंटली 3 हफ्ते से मार्केट फॉल कर रहा है। अगर आप देखो तो कंसिस्टेंटली मार्केट फॉल कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा दिख रहा है मुझे एंड ऑफ कोर्स छोटे टाइम फ्रेम पे काफी लेवल चेंज हो जाते हैं बिकॉज हम इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव पे देखते हैं। तो आप देख सकते हो वन डे पे भी कि यहाँ पे एंड आई थिंक यहाँ पे एक 50 ईएमए भी है प्राइस के पास, देखो। एंड क्लोज बाय टू द सपोर्ट एक 200 ईएमए भी है वन डे पे। अब थोड़ा 4 आवर पे आके देखते हैं कि क्या हो रहा है 4 आवर पे। आपको वन डे का एक बार मैं कैंडल दिखा देता हूँ कि फ्राइडे का कैंडल क्या था। फ्राइडे का भी कैंडल बेरिश कैंडल था। थर्सडे फ्राइडे काफी बेरिश कैंडल है एक तरह से। अगर आप देखो तो इट इज लाइक अ ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ एंड रीटेस्ट हुआ है एंड अभी कंटिन्यूएशन हुआ है वन डे के प्रोस्पेक्टिव पे अगर आप देखते हो तो। एंड एक बार हम 4 आवर्स पे चले जाते हैं, 4 आवर्स पे समझते हैं मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। पहले तो अगर आप देखो तो ये जो लेवल है ये हमारा मेजर सपोर्ट जोन है अभी फिलहाल में, ठीक है। ये हमारा जो लेवल है ये एक काफी मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है एंड यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे कि 1 आवर पे हम आते हैं तो जब 1 आवर पे हमने आके देखा तो यस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो 1 आवर का 200 और 50 ईएमए दोनों ट्रेंड लाइन के साथ प्लस प्राइस के ऊपर है, तो काफी बेरिश इंडिकेशन है ये, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे मैंने आपको बोला था ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो ये पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। वन डे पे हमने जो देखा था अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन हुआ, डबल टॉप बनाया था वन डे पे, ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड द कंटिन्यूएशन। तो वैसे ही हमने एक बड़े टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन किया है ऑन 1 आवर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक हमको क्लियर इंडिकेशन हो गया है ऑन 1 आवर के मार्केट तो बेरिश है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है आप बोल सकते हो इसको। जब तक प्राइस इसके ऊपर ना चले जाए हम लोग मेनली बिगर बाय नहीं देखेंगे, ओके। एंड एक बार ये ओके ये तो आपको क्लियर हो गया, ये सपोर्ट जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ लेवल्स बन रहे हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। एंड अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट बनता है क्योंकि एक जोन का ब्रेकआउट आया है फ्राइडे के दिन एंड ऑफ द मार्केट, अगर यहाँ पे मंडे के दिन एक जोन, इस जोन पे अगर कोई रीटेस्ट कैंडल बनता है तो डेफिनेटली क्या लेवल्स हो गए हमारे अगर बेरिश मूवमेंट है मार्केट में। सो दीज आर द लेवल्स, आप देख सकते हो ये कुछ लेवल्स है जो हम इन द कमिंग वीक देख सकते हैं मार्केट में अगर मार्केट कंटिन्यू करता है फॉल करना। एंड इफ नॉट, अगर मार्केट यहाँ से बुलिश होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है काफी अच्छे से, अगर एक बार मैं आप लोगों के लिए अच्छे से ये ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर देता हूँ तो किसको कंफ्यूजन ना रहे। तो एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है इधर से, देन मे बी वो भी ब्रेकआउट विद रीटेस्ट अगर मिलता है तो ही हम लोग यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे इस जोन में, और एल्स वी विल लुक टू सेल एंड दीज आर द लेवल्स। और अगर आप ये पर्टिकुलर इस पैटर्न को देखते हो तो इट इज फ्लैग एंड पोल। अगर आप देखो तो इस तरह से ये पोल बना है एंड नाउ मार्केट इज मेकिंग अ फ्लैग। अब वो फ्लैग कितना बड़ा बन सकता है, वो यहाँ तक बन सकता है। तो फॉर दैट हम 5 मिनट पे, यूजुअली हम नहीं जाते हैं एनालिस करने, 5 मिनट पे, 5 मिनट पे वी लुक फॉर एंट्रीज
बट अगर मैं आप लोग के लिए सिंप्लीफाई करना चाहूँ सो ये हमारा एक जोन बन जाता है फॉर द फ्लैग। तो अगर यहाँ कहीं कोई अच्छा बेरिश कैंडल मिलता है तो डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर शॉर्ट टिल हियर एंड देन हियर। अगर हम ओआई ओपन इंटरेस्ट ओआई जो है वो अगर देखते हैं फॉर निफ्टी, तो अगर आप यहाँ पे गौर करो स्पेसिफिकली पीसीआर तो इट इज 0.82। ठीक है, अगर उससे पहले भी 88, 0.88, 87 तो काफी स्टैग्नेंट है। 80 के ही रेंज में चल रहा है तो नीदर द मार्केट इज गोइंग अप नीदर द मार्केट गोइंग डाउन अकॉर्डिंग टू द पीसीआर। ठीक है, एंड अगर हम आज का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो इफ यू सी कि मेजर सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, विच जोन, 24,900। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो दिस इज द जोन जहाँ पे 24,900 का सपोर्ट मिल रहा है। तो दिस इज अ गुड लेवल 1 फॉर अ टारगेट। एंड अप साइड में रेसिस्टेंस है 25,100 एंड दिस इज द 25,000। अगर आप देखते हो तो द मोमेंट मैंने जो कहा आपको 20,000 25,000 का बेसिकली यही वो जोन है जहां पे से मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये लेवल्स हो गए। प्लस अगर मैं आपको कहूँ कि बिल्डअप क्या हो रहा है तो अगर आप देखो तो इन निफ्टी आप देख सकते हो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो बेसिकली शॉर्ट बिल्डअप मींस सेलर्स आर सेलिंग इन दी मार्केट। तो यहाँ पे सेलर्स है मार्केट के अंदर, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि निफ्टी काफी बेरिश है। अगर हम चले जाते हैं फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे भी काफी कुछ सिमिलर है। वी हैव मेड द लेवल्स, आई विल शो यू क्विकली। वापस से हम 1 वीक पे आते हैं एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है ऑन 1 वीक। तो पहले तो हमको क्लियरली ये समझ में आता है कि यहाँ पे भी 3 वीक से कंसिस्टेंटली मार्केट ब्रेकडाउन पे है, मार्केट बेरिश चल रहा है। साथ साथ में ये कहाँ से फॉल कर रहा है, फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। निफ्टी फिर भी ऑल टाइम हाई से फॉल नहीं कर रहा है, बट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से फॉल कर रहा है, आप समझ सकते हो। तो एक काफी बेरिश इंडिकेशन के ऑल टाइम हाई के पास बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप देखो तो ये सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन आया है। अगर आप 1 डे पे देखते हो इट इज अ बेरिश कैंडल, एक ब्रेकडाउन आया है। दिस इज गोइंग टू बी आर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट के अंदर। अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं इफ आई सी द, तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। टेक्निकली अगर 50 ईएमए के नीचे पहले तो ओपनिंग आई, मार्केट कितना गैप डाउन खुला है और उसके बाद उसने ऊपर आने की कोशिश भी नहीं की। तो इट इज अ वेरी बेरिश मूवमेंट इन बैंक में। ठीक है, अब अगर थोड़ा 1 आवर पे आके हम लोग देखते हैं, ईएमए क्लोज करते हैं, सो यहाँ पे हमको एक क्लियरली ये दिख रहा है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग, जो पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था नाउ इट इज वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस। एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ना कोई क्लियर ट्रेंड लाइन नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ ट्रेंड लाइन बट इट इज नॉट, इतना दूर है ये ट्रेंड लाइन, तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ तक वेट करेंगे फॉर द मार्केट टू कम। व्हेनेवर इट डज कम वी आर अवेयर कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कि ये तो हमारे लेवल्स हो गए, मेजर लेवल्स के मार्केट एक जोन में था, ट्रिपल टॉप बनाया, ब्रेकडाउन दिया है। नाउ इट कैन गो फॉर रीटेस्ट और इट कैन कंटिन्यू द रैली। अगर हम 15 मिनट्स पे आके देखते हैं एंड यहाँ पे एक मेजर मेजर आपको अगर सपोर्ट जोन बता दूं जो बनता है बैंक निफ्टी के अंदर, दिस इज वन ऑफ द मेजर सपोर्ट जोन जो आप फॉरवर्ड कर सकते हो, लुक फॉरवर्ड कर सकते हो कमिंग वीक। जो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी टाइम इस पे रेजिस्टेंस फेस हुआ गया है, आप देख सकते हो। दिस इज अ गुड लेवल एज अ सपोर्ट जोन नाउ। ठीक है, अगर हम 15 मिनट्स पे आते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग ऑन 15 मिनट्स, अगर आप देखते हो मार्केट को, मैं थोड़े लेवल्स को फिल्टर आउट कर देता हूँ फॉर यू ऑल। तो अगर आप देखते हो मार्केट को तो मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन दिया फ्रॉम इट्स जो सपोर्ट था, सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होके एक ब्रेकडाउन आया है। और उसके साथ साथ एक फ्लैग एंड पोल की तरह ही यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है मार्केट में, कंसोलिडेट हुआ है एंड ऑफ द डे। एंड अगर यहाँ पे हमको कोई शॉर्ट ट्रेड मिलता है ऑन मंडे, ठीक है, यहाँ पे अगर हमको कोई शॉर्ट ट्रेड मिलता है ऑन मंडे तो पहला लेवल हमारा ये बनेगा एंड द सेकेंड लेवल इज गोइंग टू बी दिस।
दीज आर द लेवल्स जहां पे हम मार्केट को आने वाले वीक में देख सकते हैं आने के लिए। एंड अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली वी नो कि अपसाइड में हम क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं ड्यू टू द टेक्निकल। वो यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप देख सकते हो ट्रिपल टॉप बना था, तो ट्रिपल टॉप का रीटेस्ट के लिए मार्केट यहाँ आ सकता है। तो अगर ये बॉक्स अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो वी कैन हैव अ क्विक बाय इन दिस रेजिस्टेंस जोन। एंड इफ नॉट, अगर ब्रेकडाउन आता है तो डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर शॉर्ट। आप देख सकते हो कि 1 आवर में भी जो ईएमए है ऑन बैंक निफ्टी वो सारे अपसाइड है प्राइस के अलाइंड है। एंड सो ऑन ऑन 15 मिनट्स एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है फॉर 15 मिनट, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट, दैट इज नॉट परफेक्ट। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग परफेक्ट इन द टेक्निकल, बट वो नहीं फिट हो गए। सो दीज आर द लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। अगर हमको सो मेनली वी आर लुकिंग टू शॉर्ट। एंड उसके साथ साथ में अगर आप देखते हो इन बैंक निफ्टी तो फॉर द फ्यूचर बिल्डअप अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में क्लियरली दिख रहा है कि इट इज अ सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप, मतलब हायर रेशो में यहाँ पे सेलिंग हो रही है। ठीक है, अगर आप देखते हो तो प्राइस 1 डे प्राइस चेंज तो निफ्टी के अंदर 0.59 है, बट बैंक निफ्टी के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 1%। तो काफी अच्छा सेलिंग आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। सो दीज आर द लेवल्स, आपको मैंने क्लियरली बता दिए। अगर हम स्विंग ट्रेड्स के देखते हैं, लास्ट वीक जो स्विंग ट्रेड्स मैंने आपको दिए थे वो काफी ब्यूटीफुली वर्क किए हैं। अगर मैं आपको क्विकली एक रिकैप दे दूं तो कुछ एसबीआई के स्टॉक्स थे और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे, 3 या 4 थे, एंड दे ऑल हैव गिवन 1:2 का टारगेट। काफी अच्छे स्टॉक्स थे वो। एंड अगर आप यहाँ पे देखो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि पहले तो एक बहुत बड़ा डबल टॉप बना, डबल टॉप बनने के साथ जो लेवल एक टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, नाउ द प्राइस हैव कम हियर। अगर यहाँ पे कोई हमारे को एक बेरिश सिंगल कैंडल मिल जाता है और अ थर्ड कैंडल, तो डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट एंड द टारगेट्स विल बी, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड ये हमारा सेकंड टारगेट बन जाएगा। तो एक एसबीआई लाइफ काफी अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है इन द कमिंग वीक। उसके साथ साथ अगर आप देखते हो तो डॉक्टर रेड्डी, अब डॉक्टर रेड्डी के पीछे एक फंडामेंटल रीजन भी है प्लस टेक्निकल है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो काफी टाइम से लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, एंड नाउ इट इज एट अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट जो एक रेजिस्टेंस भी है प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो अगर प्राइस यहाँ का आके कुछ अगर बेरिश साइन देता है तो वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर अ ट्रेड टिल हियर एटलीस्ट, एंड ये ट्रेड हम 15 मिनट्स पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हो गया फॉर डॉक्टर रेड्डी। अगर आप देखो एनटीपीसी, तो एनटीपीसी में एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। वाई दिस, पहले तो आप देख सकते हो कि एक काफी अच्छा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। अगर आप देखो तो काफी एक स्ट्रॉन्ग इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है और ये एक नेक लाइन, आप समझ रहे हो पैटर्न्स को कैसे यूज किया जा रहा है इसके अंदर। एंड नेकलाइन के बाद एक ब्रेकआउट आया है, एंड द ब्रेकआउट के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में फंस गए। तो अब इसका एडवांटेज हमें उठाना है कि ब्रेकआउट तो हमने नहीं लिया, बट डेफिनेटली वी वांट टू टेक अ एंट्री इन अ कंसोलिडेशन, क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छे बड़े मूव्स आते हैं। तो अगर आप इसको देखते हो एनडीपीसी को, तो मेनली मेरा मेजर फोकस तो इसके अंदर बाय करना है। अगर मंडे के दिन यहाँ कोई एक बुलिश ब्रेकआउट कैंडल आता है विद अ गुड वॉल्यूम, देन आई विल लुक फॉर अ बाय ऑन 15 मिनट्स। एंड बाय एंड ऑफ द डे अगर नहीं टारगेट हिट होता है तो मे बी बीटीएसटी ट्रेड ये बन सकता है। एंड फॉर द डाउन साइड लुक बी केयरफुल, बिकॉज इसके अंदर जो पैटर्न बना है वो बुलिश पैटर्न बना है, उसके बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ। सो नाउ अनदर वन इज एसबीआई। एसबीआई मैंने लास्ट वीक भी दिया था आई थिंक, एंड इस वीक भी आपको एसबीआई दे रहा हूँ। एसबीआई लास्ट वीक भी उसने टारगेट अपने अचीव किए थे, एंड दिस वीक आपको दे रहा हूँ। इट इज बेसिकली अ शॉर्ट ट्रेड। एसबीआई क्यों शॉर्ट, पहले तो आपने देख लिया कि बैंक काफी वीक है, बैंक निफ्टी काफी वीक है, प्लस एसबीआई के अंदर है ना एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रैली चल रही है। अगर आप देखो तो इट इज लाइक अ पोल, अब पोल के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो काफी हायर चांसेस है कि अगर ये अपना कंटिन्यू करे ट्रेंड को, तो एक कंसोलिडेशन हो चुका है। एंड अगर मंडे और मे बी वेडनेसडे तक यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बनती है तो मे बी मंडे को आ जाए, तो एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं।
एंड दीज आर द टारगेट्स फॉर इट। अगर आप कंटिन्यू करो तो आप बड़े टारगेट अचीव कर पाओगे। ये तो एक मेजर सपोर्ट जोन है, तो काफी टाइम होता है कि प्राइस कभी कभार सपोर्ट जोन के पास से पहले ही घूम जाए, तो आप ये इसको मार्क कर सकते हो एसबीआई को अपनी वॉच लिस्ट में। अपना भी एनालिस करें और देखें कि कैसे चीजें अलाइन होती है सब। एंड मैं आपको एक दूसरा जो लेवल था वो ये बात। एंड अनदर इज एयू बैंक। काफी बैंकिंग के स्टॉक्स है बिकॉज बैंक इज वीक, ठीक है। एंड अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हो सेम लाइक डॉक्टर रेड्डी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये कंसोलिडेशन हुआ है, काफी टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर अ कंसोलिडेशन ट्रेंड रिवर्सल आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एयू बैंक में अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता है एंड बैंकिंग कंटिन्यू करता है वीक रहना, तो देन वी कैन लुक फॉर अ शॉर्ट ट्रेड विद अ वेरी ब्यूटीफुल लेवल्स। काफी अच्छा रेंज मिलता है हमारे को, ऑलमोस्ट 40 रुपीज 30 रुपीज का एक रेंज मिलता है हमारे को यहाँ पे। इफ यू सी, अगर यहाँ से यहाँ, तो इट इज लाइक 26 रुपीज, इट इज अ गुड रेंज। तो ये एक रेंज पे इधर इस लेवल पे हम शॉर्ट करने का सोच सकते हैं। अगर ट्रेंड चेंज होता है बैंक निफ्टी में भी और यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट रिटेस्ट मिलता है, सो दिस इज द लेवल विच आई विल लुक फॉर इन अ बाय ट्रेड इन एयू का। अब एज आई सेड कि डॉक्टर रेड्डी में क्या रीजन हो सकता है, एक फंडामेंटल रीजन, तो मैं आपको आपको बता दूं। इन फॉरेन इंडेक्स में अगर DXY देखता हूँ, तो अगर आप देखो तो DXY जो डॉलर इंडेक्स है, वो बेसिकली DXY इज अ डॉलर इंडेक्स, वो डॉलर का स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। अगर आप देखो तो डॉलर इज कंटिन्यूसली फॉलिंग एंड मेडिकल स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो फार्मा स्टॉक्स है बेसिकली, ठीक है, दे आर अलाइंड, IT एंड फार्मा इज अलाइंड विद डॉलर, ठीक है, बिकॉज उनका काफी रेवेन्यू भी फॉरेन ओवरसीज कंपनीज एंड बिजनेसेस के थ्रू आता है, तो अगर डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो इनके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, एंड दैट इज द फंडामेंटल रीजन। तो दैट इज व्हाई आई एम लिटिल मोर अलाइंड ऑन डॉक्टर रेड्डी के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द मार्केट एनालिसिस फॉर दिस वीक। आई होप को ये मार्केट एनालिसिस काफी अच्छा लगा होगा, इसमें काफी कुछ सीखने मिला होगा। एंड होपफुली आपको हम नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, एंड उसके लिए आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को चालू रखे, सो वेन एवर वी अपलोड द वीडियो आप लोग को सबसे पहले मालूम पड़ जाएगा। एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। थैंक यू।